ये हजरत मेरे जहन से अभी एक कल या परसों या तरसों की बात है, नजर से एक पोस्ट गुजरी। अब मैं वो पोस्ट आपको सुनाऊं। बोले मुहर्रम में करने वाली हराम चीजें, उसकी हेडिंग थी मुहर्रम में करने वाली हराम चीजें, और उसके अंदर लिखा है मुहर्रम में शराब पीना हराम। माज़अल्लाह, क्या मुहर्रम के अलावा बाबू जायज है? अरे मौलाना साहब, क्या सिर्फ 10 दिन से शराब की हुर्मत आई है और 350 दिन हुर्मत नहीं है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी बात है? अभी सफर का महीना शुरू होगा, अभी जब गरीब नवाज का महीना शुरू होगा, अभी 11वीं का महीना शुरू होगा। आपने देखा होगा 11वीं का महीना आता है, पहली तारीख से लेकर 11 तारीख तक गौसे आजम की फजीलत बयान हो रही है, गौसे आजम की शान बयान हो रही है, गौसे आजम की करामतें बयान हो रही है, गौसे आजम के मर्तबे बयान हो रहे हैं। सरकार गरीब नवाज का महीना आया, गरीब नवाज की अजमत बयान होने लगी, गरीब नवाज का मर्तबा बयान होने लगा, उनका मकाम बताया जाने लगा। सफर का महीना आया, आला हजरत के चर्चे शुरू हो गए, आला हजरत का जिक्र शुरू हो गया, उनकी अजमत बयान होने लगी, उनके मर्तबे बयान होने लगे, उनकी करामतें बयान होने लगी। एक मुहर्रम आया तो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू हो गया, मुहर्रम में ये हराम है, मुहर्रम में वो हराम है, मुहर्रम में फला हराम है, मुहर्रम में धमाका हराम है। मैंने कहा ओ ना बकारो, जो हराम है वो पूरे साल हराम है और जो जायज है वो पूरे साल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के वसीले से सहाबा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी बरसा रहा है। बंदे ने जब ये हदीसें देखी, उसने कहा ओ ना बकार, तू क्या बक रहा था? तू कहता है कि माज़अल्लाह या अली मदद कहना शिर्क है, तू कहता है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते। आ मैं तुझे दिखाऊं फला हदीस के अंदर इस सहाबी ने नबी से मदद मांगी है। आ मैं तुझे दिखाऊं फला हदीस के अंदर इस सहाबी ने या अली पुकारा है, फला हदीस के अंदर इस सहाबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वसीले से दुआ मांगी है। और मेरे नबी ने ये बता दिया था 1400 साल पहले, चाहे जमाना कोई हो, फितना कैसा हो, हालात कैसे हो, नबी को न कुरान को और अहले बैत को नहीं छोड़ना है। लिहाजा हम तुझे छोड़ देंगे लेकिन अली को नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे छोड़ देंगे फातिमा को नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे छोड़ देंगे लेकिन खुदा के दीन को नहीं। मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, यानी सुनो, ये खुदा ने बताया है, ये खुदा ने बताया है, ये खुदा का ऐलान है, ये खुदा का इरशाद है। नमाजी हो अपनी जगह, रोजेदार हो अपनी जगह, मौलवी हो अपनी जगह, मुफ्ती हो अपनी जगह, हाफिज हो अपनी जगह, कोई भी हो अपनी जगह, लेकिन नबी की आल से मोहब्बत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये करते रहना, ये करते रहना, इंशाअल्लाह तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो जाए। उनका जवाब दो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल क़ुलूब बिमुहब्बति नबिय्यिही व ज़य्यनल ईमान बितअज़ीम अहले बैतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वस्सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि इस आयत मुबारका की रोशनी में जो अभी मैंने तिलावत करी, हम कुछ देर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूब परवरदिगार, जोर से बोलो और जोर से बोलो, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका,
शफाअती लिअहलिल कबाइर का नगमे जाफिजा सुनाने वाले आका यानी अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मेरे साथ झूम करके दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। कमर में शदीद तकलीफ है मेरे, और साथ ही साथ टॉन्सिल की भी परेशानी हो गई। लग तो यूं रहा था कि हमारे जुनैद भाई से अभी मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी गालिबन, तो मैंने जुनैद भाई से कहा भी था कि जुनैद भाई दुआ करिए आना हो जाए। हाँ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आने की। इरादा ये हो चुका था लगभग के नहीं जाना हो। हजरत ने भी कह दिया था कि बेटा तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम इतना लंबा गाड़ी का सफ़र करके जाओ और फिर उसके बाद पूरी रात का मामला होता है। तो यही महसूस हो रहा था और लगभग इरादा यही हो चुका था कि शायद प्रोग्राम में इस उर्से रहीमी करीमी में जाना नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जब हम आ गए तो वो हंजला भाई बोले कि वो साहब आ गए, देखिए आ गए। उमर भाई बोले आप तो आ गए यहाँ पे, आप तो कह रहे थे नहीं आना। क्या बात? हमने कहा मियाँ तुम समझे नहीं, ये हमारे आने की बात नहीं थी, ये उनके बुलाने की बात थी। ये इन अल्लाह वालों के दरबार के फैजान के करम की बात थी कि उन्होंने बुला लिया कि नहीं मनाकिब मियाँ तुम तो आओगे और मेरे फैजान से हिस्सा लेकर के जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, वाह वाह। जिसे चाहा अपना बना लिया। वाह वाह। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यह आपका नसीबा है। कैसे अल्लाह वाले आपके गांव में आराम फरमा है कि जिनके फैजान से आप भी माला माल होते हैं, कुर्बो जवार के लोग भी माला माल होते हैं, और आज देखिए हम भी माला माल हो गए इंशाअल्लाह। बहरहाल गुफ्तगू कुछ और करने आया था मैं। सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदना व सनदिना इमामिना लियौमिना व ज़ुखरिना इमाम आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक कलाम है बड़े ही प्यारे अंदाज में। आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह 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 वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है। और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये शेर आजकल पढ़ा तो बहुत जाता है। जी जी जी। आजकल हर किसी को देखो तो इसी शेर का विर्द करते हुए नजर आता है। कभी अपने पीर साहब के लिए, कभी अपने पीर ज़ादों के लिए, कभी अपनी खानका के लिए, कभी अपने सिलसिले के लिए। लेकिन यही शेर उसको जब नजर नहीं आता है जब बात शोहदाए करबला की आती है। यही शेर आज लोगों को उस वक्त नजर नहीं आता है जब बात शहजाद गाने इमाम हुसैन की आती है। यही शेर जब नजर नहीं आता है जब बात इमाम बाकर की हुआ करती है, जब बात जाफर सादिक की हुआ करती है, जब बात मूसा कासिम की हुआ करती है, जब बात नकी अली की हुआ करती है, जब बात रजा अली की हुआ करती है। सुनो, ये आला हजरत ने आजकल के डाकू मरवानी सैयदों के लिए नहीं कहा था, बल्कि आला हजरत ने इन शहजाद गाने सैयदात गाने हजरत इमाम हुसैन की बारगाह के लिए कहा। वाह 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 वाह। क्या बात है। बच्चा बच्चा नूर, वाह वाह, बच्चा बच्चा नूर। माशाअल्लाह। बेशक हर वो जात
जो इमाम अली मकाम के खानदान की है, जो सैयद है, वो हमारे सर का ताज है। लेकिन सैयद वही होगा जो अपने घर के लिए नमक हलाली करेगा, क्योंकि यही हमने सुना है, हलाली अपने घर से बगावत नहीं करता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। और आगे आला हजरत फरमाते हैं, साफ शक्ल नहीं, दूसरा शेर, हाँ जी, एक सीने तक मुशाबे, हाँ, एक वहां से पांव तक, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक वहां से पांव तक। अगिया वालों बोलो, आला हजरत को याद कराने आया हूं, फिर नहीं कहना खानकाए हशमतिया वाले हैं, आला हजरत से दूर कर रहे हैं। माज़अल्लाह, हम आला हजरत से दूर नहीं किया करते हैं, बल्कि आला हजरत की किताबों को तुम्हारे जहनों में ऐसे पिरो दिया करते हैं कि तुम झूठों की खटिया खड़ी कर देते। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या फरमाया आला हजरत ने? बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम जवाब नहीं हुसैन, दिया। इमाम हसन मुश्तबा व इमाम हुसैन शहीद करबला की शान वाह। बयान कर रहे हैं, जी, फरमा रहे हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। पांव तक। हजरत हसनैन करीमैन, रिवायात में आता है, हजरत हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला, ये दोनों का आलम ये था कि इमाम हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, बिल्कुल हू बहू हुजूर की मुशाबहत रखते थे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सीने से लेकर पांव तक हुजूर के मुशाबे थे, ये सीने से लेकर पांव तक हुजूर के मुशाबे थे। वही आला हजरत इसी नक्शे को नकल कर रहे हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिब्तैन उनके नीमों में है जामा नूर का, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। उनके जामों में है नीमा नूर का। रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, और ये रिवायतें ये मैं अलिफ लैला की दास्तान से नहीं सुना रहा हूं, अहादीस की किताबों से सुना रहा हूं। बेशक, बेशक। जिसको भी हवाला चाहिए है, दलील चाहिए है, पूरी दलील दी जाएगी जलील करने के साथ साथ इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। सुनो, रिवायात में जो आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, तो सहाबा को फिर जब मामला ये हुआ, एक अरसा गुजर गया, एक वक्त गुजर गया, फिर सहाबा के लिए मामलात ऐसे हो गए कि कभी उनको हुजूर की याद बड़ी सताया करती थी, हुजूर के दीदार के लिए सहाबा तड़पा करते थे, हुजूर के दीदार की याद जब उन पर गालिब हो जाया करती थी, क्योंकि वो तो सहाबा थे, वहां तो सुभान अल्लाह आलम ये था कि सुबह है तो हुजूर है, दोपहर है तो हुजूर है, शाम है तो हुजूर है, रात है तो हुजूर है, जाग रहे हैं तो हुजूर है, और सो रहे हैं तो हुजूर है। ये सहाबा का मामला था। अब हुजूर तो बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, दीदारे हुजूर के लिए सहाबा परेशान हैं, हुजूर के दीदार की याद में सहाबा जब तड़पा करते थे, सहाबा के ऊपर जब हुजूर के दीदार की याद गालिब आ जाया करती थी, तो मुहद्दिसीन बयान करते हैं सहाबा का मामूल ये था, उनका दस्तूर ये था, उनका तरीका ये था, जब सहाबा नबी के दीदार के लिए मचला करते थे तो हसनैन करीमैन की बारगाह में चले जाते थे। इन दोनों शहजादों को देखने से होता ये था कि उन्हें अपने नबी का जमाल नजर आया। वाह 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 वाह। आला हजरत बोले साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया, खत्ते तवाम में लिखा ये दो वर्का नूर। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबा हमाशुमानी सहाबा, कौशिया, तुरंत लगता है ना, जहां अहले बैत की बात करो आज के दौर में, जहां अहले बैत का नाम लो शिया हो गए, तो हमने कहा आओ ये सहाबा की तारीख पढ़ो, और तुम्हें सुनाए सहाबा का नारा लगाने वालों, हम तुम्हें दिखाएं सहाबा का तरीका क्या था।
हम तुम्हें बताएं सहाबा ने कैसी मोहब्बतें करी थी। सहाबा नबी के दीदार के लिए मचल रहे हैं, नबी की याद में तड़प रहे हैं, तो हसनैन करीमैन के पास में चले जाते हैं। हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन के पास पहुंचते हैं, उनका दीदार करने लगा करते हैं। उनके दीदार से उनको अपने नबी का जमाल नजर आ जाया करता है। ए अगिया के सुन्नी मुसलमानों, तुम अब भी नहीं समझोगे तो फिर कब समझोगे। सहाबा ने अपने ये अमल से, अपने किरदार से, अपने अंदाज से, अपनी तर्ज से ये तुमको बता दिया, नबी की आल को देखना, नबी की आल की अज़मत करना, नबी की आल से मोहब्बत करना, नबी की आल का दीदार करना, ये राफ़ज़ियत नहीं है बल्कि यही सुन्नियत। वाह 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 वाह। लेकिन आज हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, दौर खराब हो गया। जहां आपने अहले बैत के तस्करे शुरू किए, बरसाती मेंढक की तरह टार 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 टार, बरसात खत्म, मेंढक खत्म। ऐसी आंधी आई, ये तूफान जो खानकाहे हशमतिया से उठा, इसने सारे मेंढकों को बहा के रख दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब परेशान है, टर्टर तो बहुत कर रहे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा। अल्लाह, ये पता ही नहीं है कि बंजर जमीन में तुम्हें डाल फेंका है। ये तूफान, हम नहीं कहते कि हमारी बिना है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने अभी कमरे के अंदर भी ये कहा, हमारी औकात नहीं है बल्कि ये तो उनका करम है कि उन्होंने हम जैसे कमीनों से अपनी बारगाह की खिदमत ले ली। वाह 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 वाह। बहुत हालात खराब हो चुके, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल तक जो पहचान थी सुन्नियत की, कल तक जो सुन्नियत जिसके लिए मशहूर थी, कल तक सुन्नी जिसके लिए वहाबियों से लड़ा करता था, आज उन्हीं चीजों को कहा जा रहा है कि ये राफ़ज़ियत है। आज उन्हीं चीजों को कहा जाता है कि ये शियाइयत है। आज उन्हीं चीजों को बताया जा रहा है कि ये शिया है। नारे सहाबा के नाम के हैं, जिक्र सहाबा के नाम का है, सहाबा से दूर करते हैं, सहाबा से दूर करते हैं, सहाबा से दूर करते हैं। याद रखो, हमने किसी सहाबी से दूर नहीं करा, बल्कि हमने तुम्हें उन दुनिया परस्त पीरों से दूर करा जिन पीरों ने इन बुजुर्गों के, अहले बैत के, सहाबा के नामों के नारे खत्म कर दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुनो, वाह वाह। एक हदीस पाक ज़हन में आई, हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। मफहूम हदीस ये है, बेशक मैं तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम्हारे बाद में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक दूसरी हदीस में रिवायत यह है कि आका ने फरमाया, मेरे बाद अगर तुम, जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे, गुमराह नहीं हो सकते। क्या बात। थोड़ा जहन को अगिया वालों हाजिर रखना, मैं तुम्हें नुस्खे दे करके जा रहा हूं। ये नुस्खे ले लो, आका ने हमको दिए हैं, और ये नुस्खे ऐसे दिए हैं, आका ने ये नुस्खे दे करके बता दिया है। अब जमाना कोई भी हो, फितना कोई भी हो, दौर कैसा भी हो, इन नुस्खों में उनको तोलते रहना, तुम्हें रास्ते मिलते चले जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। मफहूम हदीस पाक, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक। क्या बात। और दूसरी चीज मेरी अहले बैत,
यानी नबी ने ये बताया, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत, ऐ लोगों, ये मैं दो चीजें तुम्हें बता के जा रहा हूं, इन दो चीजों को तुमने पकड़ लेना है, चाहे फिर दौर कैसा भी आए, चाहे कोई फितना कैसा भी उठे, चाहे हालात कैसे भी करवट ले, चाहे जमाना कितने ही रंग बदले, ये दो चीजें तुमको नहीं छोड़ना है, इनको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो गए। आका ने बताया, बेशक कुरान को पकड़े रहना और मेरी अहले बैत को पकड़े रहना, इनको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। यानी नुस्खा हमें हमारे हुजूर ने दे दिया है कि चाहे कैसा फितना हो उसको चेक करना, अगर वो तुम्हें मेरी आल से दूर कर रहा है, अगर वो तुम्हें मेरी आल से छुटवा रहा है, अगर वो तुम्हें मेरी आल से हटा रहा है, अगर वो कुरान से हटा रहा है, अगर कुरान से दूर कर रहा है, अगर कुरान से अलहदा कर रहा है, तो समझ जाना इसको छोड़ना है और इन दोनों को पकड़े रहना है। जन्नत तो फिर हमको जाके ही रहना। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब इस हदीस पाक के उससे एक और हदीस पाक नुस्खे के तौर पर हमारे हुजूर ने हमें बताई। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हदीस के जुमले ये हैं, कुल्लुहुमा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात। सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत में जाएगी। सहाबा ने अर्ज किया, मन हिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन से लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे, वो कौन सी जमात होगी, वो कौन सी मिल्लत होगी जो जन्नत में जाएगी? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, सुनो, वो कोई और नहीं बल्कि वो होंगे जो मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। मुसलमानों, अगिया के सुन्नी मुसलमानों, ये दो हदीसें पाक हमारे हुजूर ने हमें बताई हैं। एक रास्ता हमें यह बताया है, जमाना कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, फितना कैसा भी उठे, कहने वाला चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे जुब्बे वाला हो, चाहे कुब्बे वाला हो, लेकिन ना तुम्हें कुरान को छोड़ना है, ना मेरे अहले बैत को छोड़ना है। इन दोनों को पकड़े रहोगे, जहन्नम में नहीं जाओगे, गुमराह नहीं हो सकते हो। और एक तरफ आका ने इरशाद फरमाया, जब लोगों से पूछा, जब लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी जमात होगी, वो कौन सी मिल्लत होगी, वो कौन से लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, जो जन्नती होंगे, जो जन्नत में जाएंगे? आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर। अब इन दोनों हदीसों से हमें समझ में ये आया कि हमें ना कुरान को छोड़ना है, ना अहले बैत, ये तो सवाल ही नहीं है। बेशक, लेकिन इनको पकड़ना कैसे है? असल चीज ये है कि कुरान को और अहले बैत को पकड़ना कैसे है। तो उधर आओ, उधर हदीस बता रही है, जन्नती होने के लिए तुमको मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वो जन्नत में जाएगा। यानी नबी ने बता दिया, कुरान को और अहले बैत को नबी व सहाबा के तरीके से जो पकड़ेगा इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आ गया ना? इतनी सी चीज, दो लाइन की जो हदीस पाक मैंने आपको सुनाई, समझ में आ गई ना कि नबी ने फरमाया, मैं कोई तकरीर नहीं करने बैठा हूं, ना मेरा मूड तकरीर का था। मैंने हाशिम भाई से भी कहा था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इनका इसरार था कि नहीं भैया कुछ बोल दे। मैं बस आपको जरूरी नुस्खा समझाने आया हूं, इंशाअल्लाह इसको पकड़े रहना, कभी भी इंशाअल्लाह बहकोगे नहीं, गुमराह नहीं होगे। नबी ने साफ फरमाया कि मेरी अहले बैत और कुरान को पकड़े रहना है। तरीका बताया, मेरे और मेरे सहाबा का तरीका, ये तुमको नहीं छोड़ना है, इस तरीके से चलते रहना, अहले बैत को पकड़े रहना, इस तरीके से चलते रहना, कुरान को पकड़े रहना, इंशाअल्लाह तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। मैंने देखा मामलात ये हुए, 14वीं सदी आई, जमाने ने करवट ली, एक फिरका उठा वहाबिया जिसको कहा गया, जब अकीदा दिया गया कि माद अल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद या अली, जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो माद अल्लाह किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। एक तरफ आवाज दी गई, जब माद अल्लाह रब्बिल आलमीन या अली मदद कहना शिरक है, उठने वाला उठा, जमाने के अंदर देवबंदी उठे, वहाबी उठे और अकीदा दिया माद अल्लाह नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकता।
अब बंदा परेशान हो गया, अब बंदा कंफ्यूज हो गया, बंदा मुतज़ब्ज़ब हो गया। इधर भी दाढ़ी है, इधर भी दाढ़ी है, इधर भी टोपी है, इधर भी टोपी है, इधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, इधर भी कलमा है, इधर भी कलमा है, इधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है। मौला करे क्या? एक कहता है या अली कहते रहो, या अली मदद कहते रहो, जहन्नम में नहीं जाओगे। एक कहता है नबी की बेटी फातिमा का नाम का नारा लगाते रहो, इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। एक कह रहा है कि माअज़ल्लाह नबी अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचा सकते जहन्नम से। एक कहता है माअज़ल्लाह कि माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, या अली मदद कहना शिर्क है। तो मौला किया क्या जाए? अल्लाह अल्लाह। अब आओ उसी नुस्खे पे जो मैंने तुमको बताया। नबी ने क्या फरमाया था? जमाना कोई भी हो, फितना कोई भी उठाए और कैसा ही उठे, मेरी अहले बैत और कुरान को नहीं छोड़ना है। और किसके तरीके पर रहना है? सहाबा के तरीके पर रहना है। अब आओ 14वीं सदी का मामला, जब मुसलमान परेशान हुआ, मुसलमान कंफ्यूज हुआ, उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, उसने जब हदीसों को तलाशना शुरू करा, हदीस पे पहुंचा तो ये देखता है कि सहाबा हैं हुजूर से मांग रहे हैं, ये देखता है हजरत अबू बकर हैं हुजूर से मांग रहे हैं, ये देखता है हजरत उमर फारूक आजम हैं हुजूर से मांग रहे हैं। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के बाद जब पन्ने पलटना शुरू करता है, सफ़ों को बदलता जाता है, तो अब देखता यह है कि सहाबा हैं, लेकिन कभी जब बारिश नहीं हो रही है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वसीले से सहाबा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी बरसा रहा है। बंदे ने जब ये हदीसें देखी, उसने कहा ओ ना बकार, तू क्या बक रहा था? तू कहता है कि माज़अल्लाह या अली मदद कहना शिर्क है, तू कहता है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते। आ मैं तुझे दिखाऊं फला हदीस के अंदर इस सहाबी ने नबी से मदद मांगी है। आ मैं तुझे दिखाऊं फला हदीस के अंदर इस सहाबी ने या अली पुकारा है, फला हदीस के अंदर इस सहाबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वसीले से दुआ मांगी है। और मेरे नबी ने यह बता दिया था 1400 साल पहले, चाहे जमाना कोई हो, फितना कैसा हो, हालात कैसे हो, नबी को न कुरान को और अहले बैत को नहीं छोड़ना है। लिहाजा हम तुझे छोड़ देंगे लेकिन अली को नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे छोड़ देंगे फातिमा को नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे छोड़ देंगे लेकिन खुदा के दीन को नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और आगे बढ़ो, तारीख अब और बदली। क्या बात। आज के जमाने में आओ 2026 में, आज भी यही चल रहा है, आज भी यही हालात हो रहे हैं। क्या? अली 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 बोले तुम तो शिया हो गए। माज़अल्लाह। एक तरफ उठा, अपने आप को सुन्नी कहा, अपने नाम के आगे रज़वी लगाया, अपने नाम के आगे बरेलवी लगाया, और फिर कहना शुरू किया कि माज़अल्लाह जितना झूठ तारीख़े इंसानियत में नहीं बोला गया, उससे ज्यादा करबला मुअल्ला के वाक़िये में बोला। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। एक और शख्स उठा और उसने कहा सहाबा की बात नहीं करते हो, सहाबा का तस्करा नहीं करते हो, सिर्फ अली अली करते हो, अली अली करते हो, अली अली करते हो, तो माज़अल्लाह तुम शिया हो जाओगे। माज़अल्लाह माज़। बंदा फिर परेशान हो गया, फिर कंफ्यूज हो गया, फिर मुतज़ब्ज़ब हो गया। मौला मामला क्या है? एक तरफ ये भी सहाबा के नारे लगा रहे हैं, एक तरफ ये भी सहाबा की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं सुबह अली अली करो, दोपहर अली अली करो, शाम अली अली करो, तुम शिया नहीं होगे। ये कहते हैं कि जब बात इमाम हुसैन की आए तो झूम के हुसैन का नारा लगाओ, तुम शिया नहीं होगे। ये कहते हैं कि अहले बैत के फजाइल बयान करो, अहले बैत के मर्तबे बयान करो, अहले बैत के मकाम बयान करो, तुम शिया नहीं होगे। इधर मामला ये है कि ये भी अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, ये भी अपने आप को बरेलवी कह रहे हैं, ये भी अपने नाम के आगे रज़वी लगा रहे हैं। हालात ये हैं कि इधर से कहा जाता है कि अगर सिर्फ अली अली करोगे, सहाबा की बात नहीं करोगे तो शिया हो जाओगे। इधर से ये कहा जा रहा है हम भी सुन्नी हैं, हम भी सहाबा के मानने वाले हैं, लेकिन अहले बैत का तज़किरा अगर बगैर सहाबा के करोगे तो माज़अल्लाह शिया हो जाओगे। इधर से कहा जा रहा है तुम अहले बैत को ऐसे पढ़ाते हो, वैसे पढ़ाते हो, इतना बताते हो, उतना बताते हो, मौला करे क्या? वाह वाह वाह। फिर आज हालात ऐसे आए। तो मैंने नुस्खा क्या बताया था?
हदीस पाक ने बताया था कुरान और अहले बैत नहीं छोड़ना है। और किसके तरीके पर रहना है? सहाबा के तरीके पर रहना है। अब आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आओ मैं तुम्हें बताऊं सहाबा का तरीका क्या था अहले बैत के मामले में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जनाजे का वक्त हुआ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हुजूर के सहाबी हैं और बहुत उम्र दराज हैं। और साथ में हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला भी हैं। ये उस वक्त कम उम्र है हजरत इमाम हुसैन। ये दोनों गए हैं एक जनाजे में, एक जनाजा पढ़ाया गया है। उस जनाजे के बाद ये हुआ कि चला जाए तो इतने में एक और जनाजा आ गया, एक और जनाजा आ गया। तो फिर एक और जनाजा दोनों ने पढ़ा। दोनों ने जनाजे जब पढ़ लिए, पढ़ने के बाद ये हदीस पाक तारीख इब्न असाकिर के अंदर है, जिसको देखना है जाकर के तलाश कर लेना और इस वाक़ये पर नजर डाल लेना। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला है। दोनों जनाजे पढ़ने के बाद तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में लौटते वक्त हजरत इमाम हुसैन कुछ थकान महसूस करते हैं तो रुक जाते हैं। कुछ थकान महसूस करते हैं तो रुक जाते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा जो कि नबी के सहाबी हैं वो भी साथ में रुक जाते हैं। तो अब उसी में हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के कदमों पर मिट्टी लग गई है। इमाम हुसैन जो कि नबी के शहजादे हैं, नबी के नवासे हैं और उस वक्त कम उम्र हैं, उनके कदमों को मिट्टी ने घेर लिया है। मिट्टी आपके कदम को बोसे दे रही है। तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे, उम्र में आपसे बहुत बड़े थे। कायदा ये बनता था हजरत अबू हुरैरा अर्ज कर देते, ऐ हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ आका आप ये के कदमों पर मिट्टी लग गई है, जरा इसको साफ कर लीजिए। लेकिन नहीं, वो नबी के सहाबी थे। उन्होंने हम सुन्नियों के लिए एक तर्ज अमल दिया, एक मोहब्बत का पैगाम दिया, एक अहले बैत से अदब करने का तरीका बताया, एक रंग दिया। हजरत अबू हुरैरा बैठे, जमीन पर बैठने के बाद इमाम हुसैन के कदमों को उठाया और अपने कपड़े से आपके कदम पोंछने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है ये? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और नासबियत के कीड़ों के अंदर बीज भिजाने वालों, कौन है ये? नबी का सहाबी है। कौन है ये? हजरत अबू हुरैरा। और अमल, एक शहजादे के पांव से मिट्टी को अपने कपड़े से। कहोगे शिया, है हिम्मत शिया कहने की। बहरहाल सुनो, उसके बाद ये रुका नहीं वाकया। जब हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि अब नबी का इतना अजीम सहाबी, इतनी उम्र दराज, आप मेरे कदमों को पोंछ रहे हैं अपने दामन के कपड़े के कोने से, तो हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ हजरत अबू हुरैरा आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा का जवाब सुनो मुसलमानों। हदीस के जुमले ये हैं, काला फवल्लाही लो यअलमुन नासु मिनका मा अअलमु लहमलूका अला रिकाबिहिम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन से अर्ज किया, ऐ हुजूर अगर जो आपका मर्तबा जो मैं जानता हूँ ये लोग जान लें तो आपको जमीन पर नहीं चलने दे, बल्कि अपने कांधों पर बिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। क्या फरमाया कि हे हुसैन इब्ने अली, आपका मर्तबा जो मैं जानता हूं अगर ये लोग जान लें तो ये आपके कदम को जमीन पर पड़ने ही ना दे, बल्कि कांधों पर आपको लेकर के। ये सहाबी हैं, ये नबी के सहाबी हैं। आज उन्होंने हमें ये तर्ज बता दिया, ये तरीका बता दिया, ये अमल बता दिया। अब हुसैन आजम तो बज़ाहिर नहीं, लेकिन ये ताज़िया रखा है, ये हुसैन के रोज़े
रोजे की निशानी है। हम इसको अदब के साथ कांधों पर जब रखा करते हैं, ये कोई शियायत नहीं है, ये कोई रफजियत नहीं है, बल्कि ये तो सहाबा की तरह मोहब्बत को इजहार, मोहब्बत को जाहिर करने का एक तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कंधों पे नहीं रखा, कंधों पे नहीं रखा। हमने कहा हाँ, पीर साहब सर पे जाएंगे, पीर साहब सर पे जाएंगे। आओ बंबई चलो 12 रबीउल अव्वल के अंदर, चलो मैं पैसे देता हूं, टिकट कटाओ, और फिर उसके बाद लोकल ट्रेन नहीं, मैं ओला करवाऊंगा एसी वाली, चलो मोहम्मद अली रोड पे खड़े हो जाओ, और फिर सुबह से खड़े होके पीरों के ताजिए गुजरते हुए देखो, ये फला पीर का ताजिया, ये फला पीर का ताजिया, ये फला पीर का ताजिया। अरे सारे ताजिए जायज, हुसैन का ना जायज, क्या ये इंसाफ है? क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या ये अदल है? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ज्यादती है माअज़ल्लाह। सुनो, हम यही कहते हैं आला हजरत का ताजिया भी जायज है, वारिसे पाक का ताजिया भी जायज है, साबिर पाक का ताजिया भी जायज है, कहना चाहिए महरारा शरीफ का ताजिया भी जायज है, कचौचा शरीफ का ताजिया भी जायज है, गरीब नवाज का ताजिया भी जायज है, गौसे पाक का ताजिया भी जायज है, और हुसैन पाक का ताजिया भी जायज। वहाँ हमारा जायज, तुम्हारा ना जायज। अल्लाह रब्बिल आलमीन। नुस्खे याद रखे हैं ना? मैंने नुस्खे क्या बताए थे? फिर से बताओ, फिर से बताओ, या भूल गए? फिर से सुना दूं। 2 नुस्खे दिए थे ना हदीस पाक ने हमें। जमाना कोई भी हो, फितना कैसे भी उठे, ना कुरान को छोड़ना है, ना अहले बैत को छोड़ना है, और पकड़ना इनको कैसे है? मा अना अलैहि व अस्हाबिही, जो मेरे और मेरे सहाबा का तरीका है। अब आओ, तुमने नहीं सुना है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं, हालत नमाज में है, नमाज की नीयत आका ने बांधी है, नमाज की नीयत के बाद जब आका सजदे में गए हैं, क्या ये वाकया तुम्हें नहीं सुनाया गया कि हुसैन आजम पुश्त पर जलवा फरमा? सुना है नहीं सुना है? सुना है नहीं सुना है? तो जब नबी के पुश्त पर हुसैन आजम तशरीफ लाए, क्या किया गया? सजदे को लंबा कर दिया गया, यानी नबी ने ये बता दिया, नबी ने ये पैगाम दे दिया, मेरा शहजादा, मेरा हुसैन वो अज़मत रखता है, वो मर्तबा रखता है, वो इज्जत रखता है कि नमाज का सजदा भी इसके लिए लंबा किया। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज सुभान अल्लाह, ये मुहर्रम आता है, ये हमारा सुन्नी मुसलमान, ये अगर 10 दिन मुहर्रम में हुसैन हुसैन के नारे लगाता है तो फतवे लगा करते हैं, तो माअज़ल्लाह अंछड़बाजियां हुआ करती हैं। फिर ये, और इसको माअज़ल्लाह नाम दिया जाता है सहाबा के तरीके का। मियाँ किताबें भरी पड़ी हैं, मेरे पास कितनी ऐसी हदीसें हैं, वक्त नहीं है और ना मेरी तबीयत ऐसी, वरना मैं बहुत हदीसें आपको सुना था कि सहाबा ने कितनी मोहब्बत करी अहले बैत से। कहीं पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इमाम हसन मुश्तबा का बचपन है, आप मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, हजरत इमाम हसन तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, आप खुतबा छोड़कर उनको अपने कांधों पर बिठा रहे हैं। ये कौन है? ये सिद्दीक अकबर हैं। कहीं पर मामूल ये है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सवारी के लिए अपनी सवारी को छोड़ दिया जा रहा है, और उनकी सवारी की लगाम पकड़कर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के साथ साथ उनको उनके घर तक पहुंचा करके आया जा रहा है। और ये करने वाला कौन है? ये हजरत सिद्दीक अकबर है, ये हजरत उमर फारूक आजम है। कहीं पर मामला ये है, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला है, हजरत इमाम हुसैन के पोते को चूम रहे हैं। कहीं पर मामला ये है कि सहाबी हैं लेकिन नबी के नवासों पर अपनी जान लुटा रहे हैं। कहीं पर मामला ये है, सहाबी हैं लेकिन नबी के नवासों की अजमतों को अपने सरों का ताज बना रहे हैं। कहीं पर मामला ये है, सहाबी हैं लेकिन जब बात नबी के नवासों की आ रही है तो मनसब को नहीं देख रहे हैं, मर्तबे को नहीं देख रहे हैं, गद्दी को नहीं देख रहे हैं, पोजीशन को नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो फकत नबी की आल की मोहब्बत और उनकी ताजीम। ये सहाबा का तरीका है,
ये सहाबा का रंग है और ये रंग हमें सहाबा ने दिया है कि सुनो, तुम जब तक जिंदा रहना, सुबह अहले बैत करना, शाम अहले बैत करना, अव्वल अहले बैत करना, आखिर अहले बैत करना। अहले बैत अहले बैत अहले बैत ये करना राफजियत नहीं है, बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी हैं, हम सरकार आला हजरत के मानने वाले, हम शेर बेशे अहले सुन्नत के मानने वाले, हम वारिसे देवा की चौखट को चूमने वाले, हम साबरे कलियर के आस्थानों पर जाने वाले, हम गरीब नवाज के गरीब नवाज को सलाम पेश करने वाले, हम अहले बैत को माना करते हैं, हम सहाबा के तरीके से माना करते हैं, हम अहले बैत की याद मनाया करते हैं, हम सहाबा की सुन्नत अदा करते हैं, हम मुहर्रम किया करते हैं, हम मुहर्रम मनाया करते हैं, हम उसी मोहब्बत का इजहार किया करते हैं, उस मुहर्रम के अंदर उसी मोहब्बत को जाहिर किया करते हैं जो सहाबा ने अपने नबी के नवासों के साथ में मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ, बहुत हालात खराब हो गए। जहां आप अहले बैत का जिक्र शुरू करोगे वहां पेट में मरोड़े पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। फला ने ऐसा नहीं किया, फला ने वैसा नहीं। हालत तो ये हजरत, मेरे जहन से अभी एक कल या परसों या तरसों की बात है, नजर से एक पोस्ट गुजरी। अब मैं वो पोस्ट आपको सुनाऊं। बोले मुहर्रम में करने वाली हराम चीजें, उसकी हेडिंग थी मुहर्रम में करने वाली हराम चीजें, और उसके अंदर लिखा है मुहर्रम में शराब पीना हराम। माज़अल्लाह, क्या मुहर्रम के अलावा बाबू जायज है? अरे मौलाना साहब, क्या सिर्फ 10 दिन से शराब की हुर्मत आई है और 350 दिन हुर्मत नहीं है? कौन सा तरीका है? ये कौन सी बात है? अभी सफर का महीना शुरू होगा, अभी जब गरीब नवाज का महीना शुरू होगा, अभी 11वीं का महीना शुरू होगा। आपने देखा होगा 11वीं का महीना आता है, पहली तारीख से लेकर 11 तारीख तक गौसे आजम की फजीलत बयान हो रही है, गौसे आजम की शान बयान हो रही है, गौसे आजम की करामतें बयान हो रही हैं, गौसे आजम के मर्तबे बयान हो रहे हैं। सरकार गरीब नवाज का महीना आया, गरीब नवाज की अजमत बयान होने लगी, गरीब नवाज का मर्तबा बयान होने लगा, उनका मकाम बताया जाने लगा। सफर का महीना आया, आला हजरत के चर्चे शुरू हो गए, आला हजरत का जिक्र शुरू हो गया, उनकी अजमत बयान होने लगी, उनके मर्तबे बयान होने लगे, उनकी करामतें बयान होने लगी। एक मुहर्रम आया तो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू हो गया, मुहर्रम में ये हराम है, मुहर्रम में वो हराम है, मुहर्रम में फला हराम है, मुहर्रम में धमाका हराम है। मैंने कहा ओ ना बकारो, जो हराम है वो पूरे साल हराम है और जो जायज है वो पूरे साल। बेशक बेशक, वाह वाह। अभी मुझे बताओ, वाह वाह, इंसाफ के साथ बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के, सरकार आला हजरत का महीना आए, उर्से रज़वी का महीना आए और पोस्टें बने उर्से रज़वी की, मैं भी एक पोस्ट बनाऊं उर्से रज़वी के नाम की और लिखूं उर्से रज़वी के महीने में करने वाली हराम चीजें। नंबर 1, उर्से रज़वी के महीने में शराब पीना हराम है। क्या मेरी ये पोस्ट को कबूल करोगे या इसका रद्द करोगे? रद्द किया जाए, किया जाएगा ना? इसका इख्तिलाफ इससे किया जाएगा ना कि मियाँ ये तुम आला हजरत की मोहब्बत में नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुड़न है। तो ये मुहर्रम में जो तुम मुत्तकी बन के दिखा रहे हो, तुम्हें शरीयत से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें नबी के नवासों की यादों से कुड़न है, जो कोहर तुम्हारे दिल का बाहर निकला। साल भर हमारे मुसलमान कौम के लोगों की लड़की हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, लाइव करने वाले पे, लाइव पे जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुन ले, किसी की चापलूसी करने की आदत नहीं है। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। किसके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं? किसके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं? सबके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। वहाँ डांस भी है, वहाँ पार्टी भी है, वहाँ फला भी है, स्कर्ट भी है, शॉर्ट ड्रेसेस भी हैं। किसके बच्चे ऐसे हैं? किसके घर की लड़कियाँ ऐसी हैं? किसके घर की औरतें ऐसी हैं जो बाजारों में नहीं जा रही हैं? खुद आवाम तो छोड़िए, मौलाना साहब लेकर टहलते हैं।
खुद मौलाना साहब बेगम साहिबा को पीछे बिठाला, मंगल बाजार, जुमराती बाजार, बुध की बाजार, पीर की बाजार। सुनो, जब और दिन औरतें निकलती है तुमको नजर नहीं आता, मुहर्रम में औरतें नजर आ जाती हैं। इसका मतलब ये है, इसका मामला ये है, तुम्हें औरतों के निकलने से तकलीफ नहीं है, तुम्हें हुसैन की याद जो बढ़ रही है उससे तकलीफ नहीं है। जो चीज गलत है वो पूरे साल गलत है, जो चीज नाजायज है वो 12 रबीउल अव्वल के महीने में भी नाजायज है, जो चीज हराम है वो 11 रबीउल गौस शरीफ के अंदर भी हराम है, जो चीज गलत है वो उर्स रज़वी में भी गलत है, जो बाजार गलत है वो उर्स शेर बेशे अहले सुन्नत, जो चीज जहां पर जैसी है हुक्म वही रहेगा। ये नहीं है कि 4 दिन जायज 4 दिन नाजायज, एक खास दिन जायज फला दिन नाजायज। ये सब शरीयत नहीं है, ये शरीयत का तरीका नहीं है, ये शरीयत का कानून नहीं है। ये तुम्हारी तबीयत है कि जब मुहर्रम आता है तुम्हें नाजायज जाया करता है और मुहर्रम चला जाता है तुम खुद उसी नाजायज में मुब्तला हो जाया कर। क्या बात, वाह। मुत्तकी बनते हैं, मुत्तकी बन के, मुत्तकी बड़े काफ से, हालात से। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया मुहर्रमदारी के बारे में कि अब बात तो सारी तकलीफ ये होती है जब इन्हीं के बड़ों की बातें बताओ, जब उनकी बातें बताओ जो हमारे भी बड़े और इनके भी बड़े, तो उसी पर हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अरे हमने अपनी तो करी नहीं थी, तुम्हारी ही बताई थी जी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का आप रिसाला उठा करके पढ़िए। जब सवाल हुआ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुहर्रम दारी के ताल्लुक से, सवाल हुआ ताज़िया दारी के ताल्लुक से, हुजूर ये ताज़िया दारी होती है, ये मुहर्रम में फला काम फला काम फला काम फला चीज़ फला चीज़ फला चीज़। मुझे बताओ क्या मुफ्ती आज़म हिंद को मसले पता नहीं थे? पता थे ना सारे मसले। क्या मुफ्ती आज़म हिंद नहीं जानते थे क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है? जानते थे कि नहीं जानते थे? क्या मानते हो तुम मुफ्ती आज़म हिंद को? जानते थे ना। हाँ, मजबूर होके कहो या मसरूर होके कहो, कहना तो तुम्हें पड़ेगा। मुफ्ती आज़म हिंद जानते थे क्या जायज है क्या नाजायज है, लेकिन उसके बावजूद जब बात मुहर्रम की आई है, जब बात याद हुसैन की आई है, जब बात ताज़िया की आई है, जब बात हुसैन की याद की आई है, हुसैन के तस्किरों की आई है, हुसैन के जिक्र की आई है, तो मुफ्ती आज़म हिंद का कलम क्या चल रहा है? सवाल हो रहा है मुहर्रम के बारे में क्या ख्याल है? जवाब देखिए, सवाल इधर है जवाब इधर है। वो इधर से पूछा गया मुहर्रम के बारे में आपका क्या कहना है? जवाब ये है वहाबियों की चाल ये नहीं कि ये ढोल है, ये ताशा है, ये फला है, ये फला है, बल्कि उनकी चाल तो ये है कि लोग अल्लाह वालों की यादों से दूर हो जाएं, क्योंकि जब लोग अल्लाह वालों की यादों से दूर हो जाएंगे तो उनके ईमान को लूटना आसान हो जाएगा। जी जी जी। आप मेरे पास आए, आप आए मेरे पास, बोले हजरत ठंडा पानी पी सकते हैं? मैंने कहा कि डीजल पी लो, थम्स अप पी लो, कोका कोला पी लो, फैंटा पी लो। आप कहोगे हजरत क्या बात कर रहे हो? मैंने पूछा ठंडा पानी पी सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। ये नहीं बताइए कि थम्स अप पी सकते हैं कि नहीं, ये नहीं बताइए कोका कोला से क्या नुकसान होगा, ये मत बताइए स्प्राइट से क्या नुकसान होगा। सवाल है मुहर्रम के बारे में क्या ख्याल है कि इसके अंदर ये होता है, वो होता है, फला होता है। जवाब कितना खूबसूरत है कि वहाबियों की चाल ये नहीं, ये ढोल है, ये ताशा है। यानी मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि मैं वही करूंगा, मैं वही मानूंगा, मैं उसी पर अकीदा रखूंगा, मैं उसी को बढ़ावा दूंगा जिसको मेरे वालिद ने बढ़ावा दिया था, जिसको मेरे वालिद ने बयान किया था, जिसको मेरे वालिद ने फरमाया था, जिसका मेरे वालिद ने इरशाद किया था। और वो क्या था? वो यही था मुहर्रम के अंदर ताज़ियादार जो कुछ करते हैं पेशे खुद महबूबा ने खुदा की मोहब्बत। बेशक, वाह 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 वाह। आला हजरत भी जानते थे ताज़ियादारी में क्या क्या चीजें जायज है, क्या क्या चीजें नाजायज है। हम नहीं कहते कि नाजायज चीजों को बढ़ावा दो, साफ सुन लो। खानकाए हशमतिया का मिशन ये नहीं है
कि जो चीज़ें नाजायज़ हैं तुम उनमें मुब्तला हो जाओ, बल्कि हमारा मिशन ये है कि यादों को मिटाने के लिए अगर मुहर्रम दारी का सहारा लिया जाएगा, अगर ताज़िया दारी का सहारा लिया जाएगा, अगर इमाम हुसैन के माअद अल्लाह रब्बिल आलमीन मुहर्रम के महीने की याद को मिटाने के लिए तकवे का सहारा लिया जाएगा, मुत्तकियत का सहारा लिया जाएगा, तो हम वही रज़ा के रंग में आ जाएंगे, हम वही रज़ा के अंदाज में आ जाएंगे, हम वही रज़ा के तर्ज में आ जाएंगे जिस तर्ज में जब रजा से पूछा गया था ताजियादारों के ताल्लुक से आपका क्या कहना है, तो रजा ने भी यही कहा था, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, जो कुछ करते हैं बरबिनाए जहालत नफाले नाजायज भी उसमें अगर शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ करते हैं पेशे खुद महबूबा ने खुदा की मोहब्बत में करते हैं, लिहाजा उनके ऊपर जमाअत का हुक्म ना जानना ये उनके ऊपर महज जुल्म है। सुना ना आला हजरत का फतवा, ताजियादारों को सुन्नी जमाअत यानी अहले सुन्नत व जमाअत में ना जानना ये उनके ऊपर जुल्म है। और आप आज देखते हो जहां मुहर्रम में ताजियादारी करी, बोले यजीदी, हजरत ने भी यही बयान किया, जहां मुहर्रम का ताजिया निकाला बोले यजीदियों ने किया, जहां हुसैन आजम की याद में अगर किसी ने बरबिनाए जहालत या बरबिनाए ऐलान ढोल बजाया, बोले यजीदी, आला हजरत बोले ये हुसैनी, ये बोले यजीदी, हमें आला हजरत की मानना है, किसी नासबी मुल्ला की नहीं। बेशक, वाह 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 वाह। लिहाजा अपने बुजुर्गों के तरीके पर रहो। आज नाम बुजुर्गों के लिए जाते हैं, तरीके बदल दिए गए। अच्छा, एक दलील ये भी चलती है, फला ने नहीं किया, हाँ। ये बड़े आजकल मार्केट में गरम है, बहुत ज्यादा। तो इतने गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं, हमारे बुजुर्गों की किताबों में ये इतराजात 100 साल से भरे पड़े हैं। फला ने, सहाबा ने तो लाइटें नहीं लगाई, सहाबा ने तो मरकरी नहीं लगाई, सहाबा, अरे ये तो एतराज कल तक दयाबना किया करते थे, ये एतराज वहाबिया किया करते थे कि ये चीज सहाबा ने नहीं की, ये चीज फला ने नहीं की, ये चीज फला ने नहीं की। तो हमारे बुजुर्ग यही जवाब दिया करते थे, किसी चीज का ना करना ये उसके अदमे जवाज की तरफ कैसे जाएगा। सुनो, ये किसी चीज को नहीं किया, इससे ये हरगिज साबित नहीं होता कि वो चीज नाजायज है, बल्कि किसी चीज से रोका नहीं, इससे ये साबित होता है कि वो चीज जायज। जी जी जी, वाह वाह। कहते हो कि फला ने नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम साबित करो कि फला ने रोका नहीं। आज कहते हैं ना मुहर्रम में ताजिया फला ने नहीं रखा था, फला तो ताजिया लेकर के, अरे हम तो यही जवाब वहाबियों को दिया करते थे, यही जवाब दयाबना को दिया करते थे, यही जवाब नजदियों को दिया करते थे कि सुनो, सहाबा के ज़माने में लाइटें नहीं थी, उनके ज़माने में किंदीलें थी, उनके ज़माने में चराग थे, उनके ज़माने में मोमबत्तियाँ थी, जिसके ज़माने में जो चीज़ थी उसने उससे हुजूर की याद मनाई है, उसने उससे हुजूर की याद मनाई है। आज लाइटें मौजूद हैं, आज झालरें मौजूद हैं, आज मरकरी मौजूद है, आज बल्ब मौजूद है। तो जैसे सहाबा ने नबी के मीलाद के लिए अपने घरों को रोशन किया था, किसी ने चराग से किया था, किसी ने अलग तरह से किया था, किसी ने किंदील से किया था, आज अगर हमारा ये सुन्नी अपने घर को लाइटों से सजा लेता है, अपने घर को रोशन कर लेता है, अपने घर में मरकरी लगा लेता है, तो ये तू कैसे कहता है कि सहाबा में वो चीज सहाबा के दौर में थी नहीं? और जब जो चीज थी नहीं, उस चीज का हुक्म कैसे? असलु शैहिल, हराम साबित करने के लिए दलील तुम्हें देना, हमें दलील नहीं देना है। दलील तुम दो कि आज जो मुहर्रम के अंदर ये हुसैन आजम के गुलाम, ये अगिया के सुन्नी मुसलमान, ये कुंडा प्रतापगढ़ के सुन्नी मुसलमान, ये हैदराबाद के मुसलमान, ये पीलीभीत के मुसलमान, ये बरेली के मुसलमान, ये पिपरा माहिम के मुसलमान, ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे आलम के मुसलमान ये ताजिया रखते हैं, हुसैन के नारे लगाते हैं, अली अली करते हैं, फातिमा फातिमा करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, मुहर्रम में शरबत पिलाते हैं, मुहर्रम में नियाज दिलाते हैं, ताजिया पर
फतिया दिलाते हैं। सब जब ये सब करते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं है, बल्कि ये वही तरीका है, ये वही अंदाज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बता दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप हजरत बैठे रहें, हजरत के बयान को सुने, हजरत को आने दें, यहीं बैठे रहें आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहरहाल भैया की आमद हो रही है, जहन को 2 मिनट के लिए आगे। अबे कंजूसड़ो, अबे छक्को, आओ बात करो हिजड़ो। अबे हाँ खाना नहीं है। अंदर की शक्कर वाला कायद तुम्हें मुबारक हो, और जिसका चेहरा देखना इबादत है, वो अली हम मौलाइयों को मुबारक हो। कसम खुदा की, वहाबियों के साथ खाओगे, देवबंदियों के साथ पियोगे, पूरी जिंदगी अपने गांव की मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते रहो, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं। अबे टुकड़े मिले कहां से? बरेली को अली से, महाराणा को अली से। हेलो, आप हजरात बैठ जाएं, जो आगे की कुर्सियां खाली हैं उनको पुर कर लें, जो रोडों पर हैं वो हजरात आगे आ जाएं। हजरत की आमद हो गई है, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन महदिल जूद वल करम अलैहिल किराम अपने करीम व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हुए आपको ये बता दूं, इसके बाद इंशाअल्लाह आपको भैया का मुकम्मल बयान सुनना भी है। मैं आपको जो मैंने गुफ्तगू को जहाँ से शुरू किया था, नबी अलैहिस्सलातु व सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने हुजूर मजहरे आला हजरत, उर्से रहीमी करीमी, नारे तकबीर, नारे रसालत। जी माशाअल्लाह। तो जो आयत मुबारका मैंने खुतबे में पढ़ी थी, बस उसको बता दूं, इंशाअल्लाह उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मफहूम आयत मुक़द्दसा, ऐ महबूब तुम फरमा दो, मैं तुमसे इसके बदले में, यानी तबलीग रिसालत के बदले में, जो रिसालत की तबलीग हुजूर ने फरमाई, जो उम्मत को इस्लाम दिया, जो दुनिया को इस्लाम से वाकिफ कराया, जो खुदा की वहदानियत को पहचानवाया, जो खुदा की वहदानियत का इकरार करवाया, इसके बदले में महबूब तुम फरमा दो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी आल से मगर मोहब्बत करते रहना। क्या बात है, मगर मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। इसका वाकया ये है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत बयान करते हैं तफसीर के अंदर, वो बयान करते हैं इस आयत का आने का, नुज़ूल का मतलब, मकसद, शान ये थी कि जब हुजूर मदीने तैयबा में तशरीफ़ लेकर के आए तो वहाँ के जो अंसार सहाबी थे, उन्होंने ये सोचा कि हुजूर मक्का मुअज़्ज़मा से अपने वतन को छोड़कर हमारे दरमियान में तबलीग रिसालत के लिए आए हैं, तो चलो हुजूर के लिए कुछ नजराना पेश किया जाए। तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ में इकट्ठा करना शुरू किया, नजराने को जमा करना शुरू किया। वो ढेर सारा माल जो भी जमा हुआ अंसार का, वो लेकर के हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए
हुए थे कि हुजूर हम आपके लिए नजराने में ये लेकर के आए हैं। उसी वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाजिल करके हुक्म दिया, महबूब तुम कह दो कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत के बदले में और कुछ नहीं चाहता हूं मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। यानी सुनो, ये खुदा ने बताया है, ये खुदा ने बताया है, ये खुदा का ऐलान है, ये खुदा का इरशाद है। नमाजी हो अपनी जगह, रोजेदार हो अपनी जगह, मौलवी हो अपनी जगह, मुफ्ती हो अपनी जगह, हाफिज हो अपनी जगह, कोई भी हो अपनी जगह, लेकिन नबी की आल से मोहब्बत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये करते रहना, ये करते रहना, इंशाअल्लाह तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो जाएंगे। यही तकरीर का मकसद था। कुरान ने तुमसे यही कहा, नबी की आल से मोहब्बत करो। हदीस मैंने तुम्हें सुना दी, नबी की आल से मोहब्बत करो। बुजुर्गाने दीन के वाकयात और उनके फरामीन से बता दिया, नबी की आल से मोहब्बत करो। और हदीस से तुम्हें यह भी बता दिया कि सहाबा के तरीके से मोहब्बत करो। लिहाजा अब अगर तुम्हें कोई बहकाने आए, अब अगर कोई तुम्हें कुछ समझाने आए, अब अगर कोई कुछ तुम्हें गुमराह करने आए, तो उससे साफ कह देना कि ऐसा है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम तो नबी की बात मानेंगे, नबी के सहाबी की बात मानेंगे और उनके प्यारों की बात मानेंगे। इंशाअल्लाह इस पर अमल करते रहना, जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। मेरे कहने में, आपके सुनने में कसदन व सहवन जो भी खताएं, गलतियां, लग़्ज़िशें, कमियां हो गई हो, मौला से दुआ उन्हें माफ़ फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।